टुडे वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे व्हेन मेटल्स बॉन्ड इन एयर। मतलब जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, दैट इज मेटल ऑक्साइड। मींस मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड जो बनेगा वो मेटल की वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा बनेगा। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक कॉपर जो कि मेटल है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, लाइक बर्न हो रहा है एयर में, तो हमारे पास बन रहा है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक होते हैं नेचर में, बट हमारे पास कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी है जो रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस दोनों के साथ। तो इन मेटल ऑक्साइड को जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो इनके हमारे पास एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ भी जाता है। ठीक है, स्पेशली कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शंस करके दिखाए कि वो बेस और एसिड कैसे है। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेस की तरह एक्ट करता है। लाइक हमने HCl के साथ रिएक्ट किया विच इज़ अ एसिड, तो वो बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। हमारे पास बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है, और वाटर। ठीक है, विच इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो आपने पढ़ी है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। वही एसिड रिएक्ट किया एल्यूमिनियम ऑक्साइड है क्या एम्फोटेरिक, बट यहाँ पर वो एज अ बेस एक्ट कर रहा है और हमारे पास बना रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। वही अगर इसे मैं बेस के साथ रिएक्ट करूँ दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारे पास एसिड की तरह रिएक्ट करता है और बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। और यहाँ जो सॉल्ट बन रहा है दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। अगर जिंक होता तो सोडियम जिंकेट बनता, और पेपर में प्रीवियस ईयर्स में भी ये काफ़ी बार आ चुका है। देन वी हैव जो मेटल ऑक्साइड्स है वो हम कह रहे हैं कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, मतलब वो पानी में हमारे पास डिसॉल्व नहीं होते। बट कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स भी हैं जो पानी में हमारे पास डिसॉल्व होते हैं और वो अल्कलाई बनाते हैं, लाइक सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड। जब ये वाटर में हम इन्हें डालते हैं तो हमारे पास इनका हाइड्रोक्साइड बनता है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। हीट रिलीज होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं। अब जो सारे मेटल्स हैं वो कहते हैं ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पर रिएक्ट नहीं करते। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जो मेटल्स है कोई एकदम रिएक्ट करता है और कोई धीरे करता है या फिर नहीं करता। वही हम कह रहे हैं सच एज मेटल जो पोटेशियम है, सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट विगरसली बहुत जल्दी और धमाकेदार रिएक्ट करते हैं। लाइक वो कहते हैं अगर हम इन्हें ओपन में रख रहे कैप्टन ओपन तो ये फायर को कैच कर सकते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ फटाफट रिएक्ट करके हमारे पास आग लगा देंगे। तो इसे रोकने के लिए हम इसे क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि हम प्रिवेंट करने के लिए सोडियम पोटाशियम को कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे तो हम क्या करते हैं, इन्हें रखते हैं केरोसिन ऑयल में। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर पर जो मेटल्स का सरफेस है, सरफेस ऑफ मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये जो है थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करते हैं पर फायर नहीं लगाते। इनमें क्या है, पतली सी लेयर बन जाती है ऑक्साइड की जो प्रोटेक्टिव है नेचर में, मतलब इन्हें प्रोटेक्ट करती है किससे, फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, ताकि इनकी आगे ऑक्सीडेशन मतलब और ऑक्सीजन ऐड ना हो, उससे इन्हें प्रोटेक्ट करती है। जो सिल्वर है, गोल्ड है, ये हमारे पास लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हाई टेम्परेचर पर भी। बट वो कहते हैं आयरन्स बर्न नहीं होता हमारे पास हीटिंग पर, बट आयरन की फीलिंग्स, मतलब अगर मैं छोटे छोटे आयरन के पीसेस लूँ कुछ इस तरह के तो वो फटाफट हमारे पास बर्न कर जाएंगे। ठीक है, देन वी हैव कॉपर। कॉपर वो कहते हैं बर्न नहीं करता, बट जो हॉट मेटल है, मतलब जो कॉपर गर्म हुआ है उसमें हमारे पास कवरिंग आ जाएगी, लेयर आ जाएगी, कोटिंग आ जाएगी किसकी, कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, डेट इज COO। ठीक है, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड की लेयरिंग आ जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉपर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनाता है बट बर्न नहीं होता, इसमें हमारे पास लेयर बन गया जिसकी वजह से ब्लैक कलर का हो जाता है। देन वो कहते हैं मैग्नीशियम की जो रिएक्शन है इतनी विगरसली, इतनी धमाकेदार या इतनी इंस्टेंटेनियसली नहीं होती, तो ये सोडियम से कम रिएक्टिव है। तो इसके बाकी की प्रॉपर्टीज हम कल करेंगे।